हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 55B लेसन 11। देखिए बेटा, हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट 10 है उसको कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि पार्ट 11 है। इसका नाम आप देख सकते हो, लिखा हुआ है समवायो ही दुर्जय। समवायो नहीं होता है संगठन या एकता या समूह या एकत्रीकरण, ही निश्चिति। दुर्जय यानी कि अजय होता है, यानी जिसको कोई हरा नहीं सकता। यानी कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य भावार्थ ये निकलता है कि संगठन में ही शक्ति है। जहां संगठन है, जहां एकता है, वह हमेशा जीत निश्चित होती है और वह हमेशा जीतता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, आप सभी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे इसको। देखिए, पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं हम। पूरा पहले एकस्मिन एक वृक्षे पेड़ पर एका एक चटका चिड़िया प्रति वस्तिस में रहती थी। पहले एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी या निवास करती थी। कालीन समय अनुसार तस्या उसकी संतति संतान जाता उत्पन्न हुई। समय के अनुसार उसकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा एक दिन कश्चित कोई प्रमत्त मदमस्त गजय हाथी ने यह हाथी तस्य उस वृक्षस्य पेड़ के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य शाखाम उसकी शाखा को शुंडेन सूंड से अत्रोटियत तोड़ दिया। आप सुनो। एकदा एक दिन कश्चित किसी प्रमत्त यानी मदमस्त गज हाथी तस्य उस वृक्षस्य पेड़ के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य शाखाम उस शाखा को शुंडेन सूंड से अत्रोटियत तोड़ दिया। वापस आगे सुनो। चटकाया चिड़िया का नीड़म घोंसला भूवि जमीन पर या धरती पर अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया। तेन उससे अंडानी अंडे विशीर्णानी फूट गए, जिससे अंडे टूट गए या नष्ट हो गए। अत इसके बाद सा वह चटका चिड़िया व्यल्पत रोने लगी। अत इसके बाद सा वह चटका चिड़िया व्यल्पत रोने लगी। तस्या उसकी विलापम रोने की आवाज को श्रुत्वा सुनकर, उसके रोने की आवाज को सुनकर काष्ठकूट है, काष्ठकूट नाम है नाम का, काष्ठकूट नाम का, यानी कि काष्ठकूट का अगर हम अर्थ लगाए तो काष्ठ नहीं होता है लकड़ी, और कूट कूट होता है कि छेद करना, उसको तोड़ देना। तो लकड़ी को जो छेद करता है उसे क्या कहते हैं हम अपने? कंठ फोड़वा। देखा होगा आपने, उसकी चोंच में बहुत बड़ी ताकत होती है और वो अपनी चोंच से एक मजबूत से पेड़ के अंदर भी छेद कर सकता है, तो उसे कंठ फोड़वा पक्षी कहते हैं। तो उसके रोने की आवाज को सुनकर काष्ठकूट है कंठ फोड़वा नाम है नाम का खगय पक्षी दुखेन दुख से ताम उसको अप्रचत पूछा। भद्रे हे सज्जना, किमर्थम किस लिए विलपसी रो रही हो? उसके रोने की आवाज को सुनकर काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुख पूर्वक या दुख सहित उसको पूछा कि हे भद्रे या हे सज्जना, किस लिए रो रही हो? तो ये पैराग्राफ समझ में आया बेटा आपको? तो देखिए, इसको शब्दार्थ है ये आपको CW में लिखने हैं। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW में लिखना है। और सबसे पहले बात ध्यान रखना बेटा, इस पैराग्राफ को शुरू करोगे जब होमवर्क कॉपी में लिखोगे इसको, तो शुरू में लिखना है पूरा, फिर डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में लिखना है आपको इति। तो ध्यान रहे, फिर आपको शब्द CW लिखने हैं, उसका हिंदी अनुवाद HW में लिखना है। इसके बाद में अब इस पैराग्राफ में से जो मुख्य क्वेश्चन है मोस्ट, ये देखते हैं। एक पदिन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला,
चटकाया नीडम कुत्र अपतत, चटकाया चिड़िया का, नीडम घोंसला, कुत्र कहाँ, अपतत गिर गया धरती पर, तो भूवि आंसर आएगा। दूसरा है विलापम रोना या रो का क्रोध, कौन कर रही थी यानी कि कौन रो रही थी, चिड़िया, तो चटका आंसर आएगा। तीसरा भद्रे हे भद्रा हे सज्जना किमर्थम किस लिए विलपसी रो रही हो, इति ऐसा कै किसने अपृच्छत पूछा, हे भद्रा क्यों रो रही हो ऐसा किसने पूछा बेटा, काष्ठकूट नामक पक्षी ने, तो काष्ठकूट नाम खगः है। चौथा दुखेन इति पदे का विभक्ति, दुखेन इस पद में कौन सी विभक्ति है, जैसे रामेण होता है इस प्रकार ये दुखेन बनता है अकारांत है, तो तृतीय विभक्ति लगेगी इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखो पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला चटका कुत्र प्रतिवस्तिस में चिड़िया कहाँ रहती थी, एक पेड़ पर, तो कुत्र की जगह क्या जाएगा, एकस्मिन् वृक्षे, अब पूरा आंसर लिखेंगे चटका एकस्मिन् वृक्षे प्रतिवस्तिस में। दूसरा है कालीन कस्य संतति जाता, समय अनुसार किसके संतान उत्पन्न हुई, चिड़िया के, तो चटकाया, कस्य हटाएंगे चटकाया लिखेंगे, तो आंसर बनेगा कालीन चटकाया संतति जाता, कालीन समय अनुसार चटकाया चिड़िया के संतति संतान जाता उत्पन्न हुई। फिर दूसरा कंप्लीट, ये दोनों आपको लर्न करने बेटा ध्यान रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।